शायद अगली लाइन से समझा सकूं। प्रिंसिपल्स कुछ बताता हूं, 3 प्रिंसिपल, 3 सिद्धांत साथ लेके जाइएगा। नंबर 1, I'm not saying everybody who believed that I'll become a champion, but without believing, you cannot become a champion. मैं नहीं कह रहा कि बिलीव करने से आप चैंपियन हो जाएंगे, लेकिन नहीं करने से आप चैंपियन नहीं होने वाला, ये 100% गारंटी है। प्रिंसिपल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटेड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस मिलेगा इसका कोई गारंटी, लेकिन गलत सोचने पर फेल होंगे इसकी 100%। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, साथ लेके जाइए, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ सिस्टम, लेडीज एंड जेंटलमैन। रेन विल फिल द साइज ऑफ, बाहर बहुत बरसात हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, धुआंधार बारिश हो रहा है, आपके हाथ में मग है, मग लेकर जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस? बकेट लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? अगर स्पून लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? सवाल रेन का नहीं है, सवाल उस पात्र का है जो आपके हाथ में है, जिसको आप भरना चाहते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या इस जिंदगी में। और मेरा ये कहना है कि जिंदगी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। वो उसी अनुपात में रिवर्ट करती है जो आपने उसको कभी ना कभी। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, आर यू विद मी? बिलीव सिस्टम से होता क्या है? मुझसे सारे पूछते हैं कि बिलीव हो गया आपको, हमको विश्वास हो गया कि विल रूल द वर्ल्ड, हमको विश्वास हो गया बिकम एन आईएएस ऑफिसर और अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टू बिल्ड अ कंपनी ऑफ 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपीज। मैं ऐसी कंपनी में जाता हूं जिनका टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपीस का है, तो मैं उनको बोलता हूं थिंक कि हम 30,000 करोड़ कैसे होंगे? तुम बोलो सर पागल हो आप, 5% ग्रोथ सोचते हैं, 10% ग्रोथ सोचते हैं, ये साला 50% ग्रोथ कौन सोचता है? तो मैंने बोला हम सोचते हैं। बोला ये कैसे पॉसिबल है? मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा जबरदस्त फिलॉसफी है। देखो, खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं, ऑल्दो ही इज अ वेरी बिग सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, टेस्ला, यू नो। तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं। तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। तो मैं लोड ले रहा हूं अपने ऊपर, मैं कंफर्ट जोन में नहीं बैठना चाहता। तो जब मैं 20,000 करोड़ की कंपनी के पास जाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि थिंक हाउ यू बिकम अ 30,000 करोड़ रुपीस कंपनी। थॉट प्रोसेस, दिमाग पे से एक्सरसाइज कराइए। शरीर की एक्सरसाइज तो रोज करते हैं जिम जाके 2 घंटा ना, अब दिमाग से एक्सरसाइज कराइए कि आपका ग्रोथ 10x कैसे हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर, आपका ग्रोथ 20x कैसे हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1 साल। तू बोलते हैं इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बोलता हूं हम फेल हो जाएंगे, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हेलो, किसी एक बहुत बड़े राइटर है जिनका नाम है लेस ब्राउन, का एक बड़ा अच्छा कोट आपको बताता हूं। उसने कहा इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा टारगेट लेके अचीव कर लेते हैं। छोटे टारगेट लेकर अचीव करने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेके फेल हुआ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा टारगेट लें और फेल हो जाएं, बनस्पत इसके कि छोटा टारगेट लेके पास हो जाएं। आपने 10,000 करोड़ की कंपनी के बारे में सोचा और 50% भी पास हो गए तो 5,000 करोड़ होता है। आपने 100 ही करोड़ के बारे में सोचा और 100% भी पास हो गए तो 100 करोड़ ही होता। हेलो, इट्स ऑल अबाउट, कम ऑन, हेलो, थॉट प्रोसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। तो सब मुझसे पूछते हैं कि बिलीव सिस्टम से होता क्या है? बिलीव सिस्टम की एक औलाद है। बिलीव सिस्टम से एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम है एटीट्यूड। कम ऑन, क्या नाम है? जब आपको बिलीव होता है ना कि यस आई विल डू इट, मैं ये कर जाऊंगा, साला आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, इवन आपका हैंड शेक करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। आप मिलिए लोगों से, इर्द गिर्द में लोगों से मिलिए जो डिमोटिवेटेड हैं,
जो ढीले ढाले हैं, जिंदगी में कुछ टारगेट गोल सेटिंग नहीं है, आप उनसे हाथ मिलाइए, वो हाथ मिलाएंगे नहीं, वो हाथ दे देंगे, आप ही मिला लो। बोले उनसे नाम पूछिए, क्या नाम है? सुमित। अरे बाप ने इतनी मोहब्बत से रखा है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं। गाइस, बिलीफ सिस्टम का एक औलाद है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे आपका बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम सेट हुआ 99 2000 के अंदर कि यस यार, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो चलाते थे मर्सिडीज बेंज। तो अपने को ये लगता था कि जब ये अंकल जी मर्सिडीज चला सकते हैं तो हम भी कम ऑन चला सकते। तो मेरे पापा ने बोला ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। तो मैंने बोला ये माँ के पेट से थोड़ी लाए थे, ये भी तो यही मार्केट में ग्रो हुए, अगर ये कर सकते हैं तो पापा। और धीरे 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 करते हुए एम्पायर खड़े होकर एक चीज बना लिया हमने। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना चाहेंगे तो बोलिए हाँ। बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा, कम से कम 100 200 500 बार दे चुका हूं। हाँ बोलेंगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि आप ना बोलते तो सुनाता हूं मैं फिर भी। आप में से कितने लोगों ने जंगल सफारी किया है कभी? एवरीबॉडी मस्ट। मैं भी जिस रास्ते से आया वो तो पूरा जंगल टाइप रास्ता है यार, है खतरनाक, दिख ना जाए मैंने कहा कुछ। आप लोग जंगल गए हैं? कम ऑन। सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है जंगल में? श्योर। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। जिराफ। बच्चे ने बताया, वाह। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। एलिफेंट। और क्लेवर जानवर कौन सा होता है? आर यू श्योर? सबसे क्लेवर फॉक्स, सबसे तेज चीता, सबसे ऊंचा जिराफ और सबसे भारी एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा होता है? मैंने इन चारों में से पूछा। यानी राजा होने के लिए कोई क्वालिटी लगती ही नहीं है ना। इफ यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ द किंगडम, यू डोंट नीड एनी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। क्या चीज चाहिए होता है जानते हैं? एटीट्यूड। तो शेर से किसी ने पूछा कि महाराज, जंगल के राजे आप क्यों हैं? ना तो आप सबसे फुर्तीला हैं, ना सबसे ऊंचे, ना सबसे भारी, ना सबसे क्लेवर, ऐसा कोई क्वालिटी आपके अंदर तो देखने में एक बड़ी बिल्ली है बस। इफ यू सीक इजीली तो आपको लगेगा एक बड़ी बिल्ली है, दैट्स इट। लेकिन साला सबकी फाड़ रखी है आपने। बोले हाँ क्यों है आप जंगल का राजा? उसने बोला कान लाओ तो बताता हूं, शो मी योर ईयर। तो कान लेके आया। उसने बोला मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं, बिकॉज आई बिलीव आई एम द किंग ऑफ द। अच्छा आप अंदाजा लगाइए, देखिए कुदरत कितना कुछ सिखाती है। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, साला हाथी डरता है शेर से। हाथी का साइज देखो आप, हाथी की ताकत तो देखो। अगर हाथी अपना पैर शेर पे रख दे, ये उठ पाएंगे बाबूजी? सोचिए आप एक मिनट के लिए, क्या उठ पाएगा? अगर वो अपनी सूंड में लपेट के फेंके तो महाराज 20 फीट दूर जाके गिरेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो। बावजूद इसके शेर रूल कर रहा है। एलिफेंट ने लॉयन को देखा, जंगल में क्रॉसिंग हुई, और लॉयन ने एलिफेंट को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को। तो जैसे ही एलिफेंट ने लॉयन को देखा, एलिफेंट के दिमाग में एक थॉट आया, पूछे क्या? ईटर, ये साला मुझे अब खाएगा। डिफेंसिव मोड में चला गया। और लॉयन ने जैसे एलिफेंट को देखा, इसके दिमाग में भी एक थॉट आया, छोटी बिल्ली है देखो, लंच, आज निपटा देंगे अपन। आप कल्पना करिए उसके थॉट प्रोसेस के बारे में। वो इतना सा जानवर, वो इतना बड़ा जानवर, वो इतना बड़ा जानवर डिफेंसिव मोड पे जा रहा है, वो इतना छोटा सा जानवर अटैकिंग मोड पे जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीव सिस्टम कि मैं जीत सकता हूं, मैं राजा हूं, ये राजा वाजा। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। आर यू गेटिंग मी? कम ऑन, आर यू गेटिंग मी? से लाउड एंड क्लियर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो सारा का सारा खेल किस चीज का है जानते हैं? बिलीव सिस्टम का। बिलीव सिस्टम की एक औलाद है, उसका नाम है एटीट्यूड।